हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी क्या ऐसी दुनिया बसाई जा सकती है जिसमें हमारा दिमाग फर्क ना कर सके, यानी हमें चीजें दिखाई भी देंगी, हम उन्हें महसूस भी करेंगे, लेकिन वो असलियत में वहाँ पर होंगी नहीं, मतलब एक तरह का माया जाल। तो क्या ये सब संभव है? भाई साहब बिल्कुल है। खाओ माँ कसम। अरे भाई साहब काय को नाराज हो रहे हो? देखो, अगर आपने कैटम्स के बारे में सुना है तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे समझने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन मेन मुद्दे पे चलने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि माया जाल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। बात है सन 1999 की। एक कोडर भाई साहब अपनी जिंदगी में उल्टे सीधे प्रोग्राम बनाकर, यानी कि वायरस वगैरह बनाकर बड़े खुश थे। फिर जी उनकी जिंदगी में एक शाकाल अंकल आए, साथ में 2 गोली लाए और उनसे कहा, बेटा इनमें से एक गटक ले, क्योंकि तुम गलत दुनिया में जी रहे हो। मतलब गलत फहमी में तो दुनिया को जीते हुए देखा है, लेकिन गलत दुनिया में ये कुछ अलग ही था। अब ये किस्सा है मैट्रिक्स मूवी का। अब देखो, ये पिक्चर हो गई सुपर डुपर हिट और इसके बाद लोगों के सर पर एक नया भूत सवार हो गया कि भैया कहीं हम कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर तो नहीं जी रहे। और ये बहस आज तक जारी है। लेकिन कमाल की बात ये है कि बेशक इस पिक्चर ने लोगों के बीच में इस सिमुलेशन थ्योरी को पॉपुलर किया, लेकिन भाई साहब इस खुराफात की खोज करता है निक बॉस्ट्रम। अब 1998 में इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा, मतलब पूरी महाभारत ही लिख दी है, लेकिन मोटा मोटा मतलब बता देता हूँ। उसके हिसाब से आप जिस दुनिया में जी रहे हो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। Maybe we already are in some kind of digital virtual reality world. अब भैया मैट्रिक्स के निर्माताओं ने ये कॉन्सेप्ट वहाँ से उठाया और 1999 में इसके ऊपर पिक्चर बना डाली, तो वहाँ से ये चीज पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई। अब देखो, आज के समय वैज्ञानिक जिस तकनीक का इस्तेमाल माया जाल यानी कि मैट्रिक्स को बनाने में कर रहे हैं उसका नाम है कैटम्स। और हाँ, मैं एटम्स नहीं बल्कि कैटम्स बोल रहा हूँ। ये मार्केट में ज्यादा पॉपुलर शब्द नहीं है, मतलब कि बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। अब आखिर ये जो चीजें मैं आपको चिपका रहा हूँ इनका मतलब क्या है? तो देखो, आप ये समझो कि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए मैट्रिक्स में आप जिस चीज का भी ध्यान लगाओगे वो सामने प्रकट हो जाएगी। मतलब आपने सोचा टेबल तो टेबल बन जाएगी, आपने सोचा घोड़ा तो घोड़ा बन जाएगा। मतलब आप जो भी सोचोगे मैटर उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा। अब देखो, सारी चीजों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है, कैसे काम करता है। एक बार अगर आपको मैट्रिक्स का आइडिया लग गया तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जाएंगी। तो मैट्रिक्स को समझाने के लिए मैं मैट्रिक्स मूवी का सहारा लूंगा, जिसमें कुछ भी अगर रियलिटी से उत्तर दक्षिण हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। और एक बार अगर माया जाल समझ में आ गया तो दिमाग के बाकी जाले साफ हो जाएंगे। तो चलो गुरु, होते हैं शुरू। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया कहानी है कुछ इस प्रकार। 21वीं सदी के आसपास इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना लिया और अपना सारा काम धंधा मशीनों के कंधों पर डाल दिया। अब मशीनों ने अपनी कॉपी बनाई, लेकिन भैया सौर मंडल में कुछ उठापटक हुई और सूरज की रोशनी धरती तक आना बंद हो गई। तो अब बिजली ना बने, क्योंकि बिजली बनाने के लिए इंसानों ने जितने भी रिसोर्सेज थे सब निपटा लिए। तब मशीनों को एक बात समझ में आई कि इंसानी शरीर एक बैटरी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इसे खाना दो तो ये बिजली बनाएगा और उसके बाद यही बिजली मशीनों को चलाने के काम आएगी। अब जाहिर सी बात है, इंसानी शरीर के रूप में इस बैटरी को रखने की कोई जगह भी चाहिए। तो भाई साहब ये वही जगह है जहां करोड़ों कटोरों में मशीनों ने इंसानों को लिटा कर रखा है। मतलब मोटा मोटा माजरा ये है कि मशीनों ने ऐसे खेत तैयार कर रखे हैं जिसमें इंसान उगाए जाते हैं और फिर बचपन से ही उनके दिमाग को कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़कर उन्हें माया जाल में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर उन्हें लगेगा कि वो असली की जिंदगी में मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन असल में वो किसी कटोरे के अंदर बस अपने ही देख रहे हैं। अब अगर इन कटोरों में पड़ा पड़ा कोई भी इंसान कंप्यूटर प्रोग्राम से अलग होता है, यानी कि जाग जाता है या निबट जाता है, तो ऐसी स्थिति में मशीन उसके शरीर के तार निकालकर उसे ऐसे लिक्विड में फेंक देती है जहां उसका शरीर गलकर बाकी इंसानों की खुराक के रूप में इस्तेमाल होता है। तो अपने जो कोडर भाई साहब ने गोली गट की, उसने इनके दिमाग का संपर्क कंप्यूटर प्रोग्राम से तोड़ दिया। तो मशीन ने इन्हें पकड़कर उस गलने वाले लिक्विड में फेंक दिया, जहाँ से ये जो चेले चपाटे इनके हैं, जो नए नए यार दोस्त इन्होंने पाले हैं, उन्होंने इन्हें बचा लिया। अब ये जो 1-1.5 मिनट का मैंने आपको प्रवचन दिया है, आखिर इसका वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जा रहे मैट्रिक्स से क्या लेना देना है? वेल, कुछ भी ना। ये तो मैं डर का माहौल बना रहा था कि अगर कल को भविष्य में ये टेक्नोलॉजी AI सिंगुलैरिटी के हाथ लग गई तो मतलब ये सब हमारे साथ भी हो सकता है। तो देखो, यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर करनी जरूरी हैं। एक तो हमें मैट्रिक्स मूवी की तरह कोई गोली वगैरह नहीं खानी और ना ही किसी कटोरे या ऐसे पॉड के अंदर लेटना है जिसमें कोई लिक्विड भरा है। लेकिन फिर
भी दिमाग जिस मैट्रिक्स को एक्सपीरियंस करेगा वो बिल्कुल ही इसके जैसा होगा। अब अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो चलो आपको मैट्रिक्स के दर्शन कराते हैं। तो जी जो मैट्रिक्स वैज्ञानिक बना रहे हैं उसको महसूस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सोने या बेहोश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे आप खुली आंखों से देख पाएंगे। वैज्ञानिकों ने ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो वर्चुअल दुनिया को सीधा हमारी आंखों के रेटिना पर प्रोजेक्ट करेंगे। अब देखो ये तो हो गया दुनियादारी देखने का जुगाड़, लेकिन साउंड कहां से लाएं? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रूम तैयार करा है जिसमें चारों तरफ हाई क्वालिटी के स्पीकर्स लगेंगे। तो जी दो काम खत्म हो गए, मतलब आंखों का और कानों का काम खत्म। अब रहता है टच, यानी कि चीजें महसूस कैसे होंगी। तो चलिए अब उस पर बात करते हैं। अब चीजें महसूस करने के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी जुड़ी हुई है। मतलब आप एक जगह खड़े होकर चलने का, घूमने का, फिरने का, दौड़ने का या घोड़सवारी करने का एक्सपीरियंस कैसे लोगे? क्योंकि अगर एक वर्चुअल वर्ल्ड में हम चीजों को महसूस नहीं कर सकते तो भाई साहब वो कभी भी रियल वर्ल्ड की जगह नहीं ले सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वर्चुअल वर्ल्ड महसूस होने लग गया तो वर्चुअल और रियल के बीच में फर्क ही नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, यही चीज तो है जो वैज्ञानिकों ने कर दिखाई। तो अब हमें एक ऐसी चार दीवारी चाहिए जिसमें आप चलो, फिरो, दौड़ो, कुछ भी करो, आपके पैरों के नीचे जमीन खत्म ना हो। अब समस्या ये है कि आखिर ऐसा होगा कैसे? तो जनाब इस समस्या को वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया है और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल करा है ओमनी डायरेक्शनल ट्रेडमिल का। अब ये क्या है आइए बताता हूँ। तो जी ये एक खास तरह का ट्रेडमिल है जिस पर लगी हुई इसकी बेल्ट चारों दिशाओं में एक साथ घूम सकती है। और वो कैसे? तो देखो आपने जो ट्रेडमिल देखा है उस पर एक बेल्ट घूमती है, लेकिन अगर उसी बेल्ट के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर यानी छोटी छोटी बेल्ट में बदलकर इस तरीके से लगा दिया जाए कि हर छोटा टुकड़ा अपने आप भी अलग से घूम सके, तो जी हमें अपने पैरों के नीचे चलती फिरती जमीन मिल जाएगी। वैसे अक्सर इसका इस्तेमाल मिलिट्री के द्वारा ऑपरेशनल रेडीनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब जिस भी सैनिक की ट्रेनिंग होनी है उसके चारों तरफ एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाकर उस सैनिक को इसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। अब उसके पैरों के नीचे जमीन तो खत्म होगी नहीं, तो अपना चलते रहो। अब देखो इस समस्या को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करा, मतलब जो आपको 3 डायमेंशन में चलने फिरने वाली फील देगा, जिसमें आपके पैर के नीचे ऐसी छोटी छोटी पिन लगी होंगी जो आपको रियल एनवायरनमेंट यानी कि पहाड़, मिट्टी, रेत इन सब की फील देगी। अब देखो आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि ठीक है जी, मतलब चलने फिरने तक तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर हमें हाथी की सवारी करनी है, घुड़सवारी करनी है या कुछ और करना है तो मतलब वो कैसे करेंगे? तो भाई साहब इसका भी इलाज निकाल लिया गया है और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इस वीडियो की सबसे काम की जानकारी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे कैटम्स और क्लेट्रॉनिक्स के ऊपर। तो जी इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में, जो की है आपके पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया यूएसए में। अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक सेथ गोल्डस्टीन, इन्होंने एक ऐसा प्रोग्रामेबल मटेरियल तैयार करा है जो किसी भी चीज की शेप ले सकता है, अपना रंग बदल सकता है, अपना आकार बदल सकता है। और ये कोई होलोग्राम टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि आप इसे फिजिकली महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। और अगर मुझे कोई इसके आसपास का आपको उदाहरण दिखाना हो तो आपने आयरन मैन का ये वाला सूट तो देखा ही होगा। तो बस भाई साहब आप ऐसा ही मान लो इसे भी। पर ये तो नैनो टेक्नोलॉजी जैसा लग रहा है। हाँ जी ये नैनो टेक ही है। अब देखो कैटम्स टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे प्रोग्रामेबल स्फीयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से किसी भी आकार, किसी भी रंग और किसी भी तापमान को अचीव कर सकते हैं। और इन्हीं प्रोग्रामेबल कैटम्स के बनाने की टेक्नोलॉजी को क्लेट्रॉनिक्स कहते हैं। अब देखो इसके बारे में ज्यादा पता करने के लिए मैं इंटरनेट की खाक छान रहा था कि मतलब आखिर ये काम कैसे कर रही है, इसे किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तब क्या करेंगे। तो देखो आउट ऑफ कंट्रोल से मेरा मतलब ये है कि घुड़सवारी करते हुए आपके घोड़े का मन बदल गया, मतलब आपने उसे कोई कमांड नहीं दी, लेकिन वो खुद ही कहने लगा कि मैं अब नहीं दौड़ेगा, मैं तो अब उड़ेगा। तो आप तो लटक जाओगे। तो मतलब ऐसी कोई चीज ना हो जाए, कोई ग्लिच ना आ जाए, कोई एरर ना आ जाए, इससे निपटने के लिए इन्होंने क्या किया? वेल कुछ भी नहीं। और आपको क्या लगता है, मतलब ये लोग क्या फोकट में अपनी सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में डाल देंगे? भाई साहब बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने ये बताया ही नहीं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बस इतना बताया है कि ये एक प्रोग्रामेबल मैटर है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इससे ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। चलो सारी चीजें तैयार हो गई हैं, अब जरा अपना मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो देखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे कॉन्टेक्ट लेंसेज का जो वर्चुअल रियलिटी सीधा हमारी आंखों के रेटिना पर बनाएगा। यानी हम किसी भी दिशा में अगर देखेंगे तो हमें ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट दिखाई देगा जैसा हमें हमारी आंखों से आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। इसके बाद एक रूम तैयार किया जाएगा जिसमें हर दिशा में स्पीकर लगे होंगे
होंगे और इस रूम का जो फ्लोर है यानी कि फर्श है वो बनेगा कैटम से। यानी कि जब हमें चलने की जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं कैटम्स का इस्तेमाल करके एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिस पर हम आसानी से चल पाएंगे। और जब हमें मान लो घोड़े की सवारी करनी है तो यही कैटम्स घोड़े का आकार लेकर हमें घुड़सवारी भी कराएंगे। अब आती है ये बात कि ये सारी चीजें कंट्रोल कैसे होंगी। तो देखो, इसके लिए हमारे दिमाग में एक चिप लगाई जाएगी जो लगातार नेटवर्क से जुड़ी हुई होगी। अब हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को ये चिप कंप्यूटर प्रोग्राम में भेजेगी। वो कंप्यूटर प्रोग्राम कैटम्स को कंट्रोल करेगा। और मान लो कि हमें अपने सामने घोड़ा देखना है तो हमारे सोचते ही हमारी आंखों पर एक वर्चुअल घोड़ा दिखाई देगा और कैटम्स उसे असली घोड़े में बदल देंगे। तो जब आप जाकर उस घोड़े को छुओगे तो आपको वो घोड़ा वहाँ पर महसूस होगा। अब रही बात घोड़े की आवाज की, तो उस काम के लिए स्पीकर्स लगे हैं। अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि वाह ये तो एकदम बढ़िया है। अरे नहीं भाई साहब, इसमें एक कमी है, भारी कमी है। देखो, हमारा दिमाग 5 तरीकों से अपने आसपास की इंफॉर्मेशन को लेता है। आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, चीजों को छूकर, महसूस करके और जबान से टेस्ट करके। अब देखो, आपने सब कुछ बना तो लिया, लेकिन स्मेल कहाँ से लाओगे? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने 2 तरीके दिए हैं। पहला तो ये कि आपके दिमाग में जो चिप लगेगी वो कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से इस तरह का भ्रम पैदा करेगी कि आपको जैसे चीजों का टेस्ट आ रहा है, स्मेल आ रही है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी इस काम के लिए खोज लिया गया है। तो इसके इलाज के रूप में वैज्ञानिकों ने ये कहा कि वो इस कमरे में चारों तरफ अरोमा यानी कि महक के कैनिस्टर लगाएंगे और जैसा भी एनवायरनमेंट कोई आदमी अपने दिमाग में सोचेगा, ठीक बिल्कुल वैसी ही महक इस कमरे में छोड़ दी जाएगी। क्यों जी, हो गए सारे काम? अरे भाई साहब, नहीं हुए। देखो, महक तो आप छोड़ दोगे, लेकिन उस महक को निकालोगे कैसे? पहले पुरानी वाली निकालनी पड़ेगी और नई वाली डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये सारी आपस में मिक्स हो गई तो सरसों के खेत में से तबेले की महक आएगी और ये वर्चुअल रियलिटी फ्लॉप हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि अगर हमें एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी बनानी है जिसमें असली और नकली चीजों में फर्क ना किया जा सके, तो वहाँ पे खाने पीने का जुगाड़ भी होना चाहिए। तो जी, उसके लिए वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि आप ना कैटम्स को खा भी सकते हो। मतलब जब ये आपकी जबान पे जाएंगे तो हमारी टेस्ट बड में टेस्ट को एक्टिवेट कर देंगे। मतलब आपको चीजों का टेस्ट तो आएगा लेकिन वो टेस्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से आएगा। मतलब सेहत वेहत भूल जाओ। मतलब ये कैटम्स आपके शरीर में जाएंगे और बिना डाइजेस्ट हुए अगले दिन, या अगर लूज मोशन लगे तो आधे 1 घंटे के अंदर ही शरीर से बाहर और दोबारा इस्तेमाल होंगे। छी 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 छी। चलो चलो आगे चलते हैं। अब देखो, आपका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाई साहब मैं तो किसी मशीन को अपने शरीर का टूर नहीं कराऊंगा। इनका क्या भरोसा है, पता नहीं अंदर जाकर कौन से तार का गिटार बना दे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखें तो वैज्ञानिकों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही कैटम्स टेक्नोलॉजी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित है, यानी कि प्रोग्रामेबल मैटर पर आधारित है, ये आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकती है जो बिल्कुल रियल हो, यानी एक परफेक्ट मैट्रिक्स। और अगर आप थोड़ा गौर करो तो ये मैट्रिक्स मूवी में दिखाई गई टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि देखो वहां पर चीजें ऐसे काम कर रही थी जैसे सपने में कर रही हो, लेकिन इन्होंने तो रियल वर्ल्ड ही जनरेट कर दिया। अब देखो, हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं, तो इसके फायदे और नुकसान भी होंगे। फायदे के तौर पे इसे हम रियल वर्ल्ड में ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मतलब मौज मस्ती नहीं करनी है लेकिन नुकसान ये होगा, अगर हमने ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों में दे दी तो भाई साहब, अगर कल को मशीनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो जो मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है शायद ही सच हो जाए। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप एक सवाल का जवाब दें। आपको क्या लगता है कि आखिर वैज्ञानिक ऐसी किसी टेक्नोलॉजी के पीछे काम कर ही क्यों रहे हैं? मतलब क्या इस धरती के सारे दुख दर्द दूर हो गए जो उन्हें छोड़कर ऐसी चीजों की प्लानिंग की जा रही है? और क्या उन्हें ऐसी किसी टेक्नोलॉजी पर काम भी करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? लिखिए अपना जवाब कमेंट में। तो मतलब ऑन अ पर्सनल नोट, मुझे तो इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। अब निक बॉस्टम, यानी कि जिन्होंने ये बताया था कि भाई हम ऑलरेडी मैट्रिक्स में रह रहे हैं, वो वाले भाई साहब, और प्रोफेसर गोल्डस्टीन, जिन्होंने ये कैटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर रिसर्च करी है, इनकी रिसर्च से जुड़ा हुआ चर्चाओं का पर्चा आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा आपको कम्युनिटी पोस्ट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।